अशरफ साहब आपको बॉस बुला रहे, एजुकेशन इंप्रूवमेंट वाली प्रेजेंटेशन ले आए। यार ये डायरेक्टर साहब भी ना, मुझे क्या पता एजुकेशन इंप्रूवमेंट क्या होता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गूगल है ना आपके पास। हर मिनट में 38 लाख सर्चेस किए जाते हैं गूगल पे। उन सर्चेस को हम यूज़फुल बना सकते हैं कुछ टिप्स के साथ। पूरी की पूरी बुक हम डाउनलोड कर सकते हैं। किसी का नंबर, किसी का ईमेल, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर एक ही क्लिक में डिफरेंट पेजेस पे जाने के बजाय एक ही पेज पे हम सर्च कर सकते हैं। पूरी प्रेजेंटेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं। कोई पीडीएफ फाइल आपको चाहिए, कोई आपको केस स्टडी चाहिए, जस्ट इन ए क्लिक हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ गूगल की टिप्स हैं वो हम सीखते हैं, इससे आपकी सर्चिंग क्राइटेरिया काफ़ी स्मार्ट हो जाएगा। वन ऑफ माई फेवरेट बुक राजा गिद्ध, जब इसको हम गूगल में सर्च करते हैं तो जिसमें डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, खासकर विकीपीडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या किसी और वेबसाइट पे राजा गिद्ध से मुतालिक कुछ लिखा हुआ या इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएंगी। अगर मैं अपनी सर्च के साथ लिखता हूँ फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ, तो अब मेरे सामने वही रिजल्ट आएंगे जहां पे ये पूरी की पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ होगा। और इस तरीके से पहले ही रिजल्ट पे पूरी की पूरी बुक आपके सामने। इससे आप पब्लिक डोमेन पे पढ़ी हुई पूरी बुक ही नहीं, केस स्टडीज, नॉलेज डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर, एक्सेल फाइल्स और पूरी की पूरी बनी बनाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपने फाइल टाइप के साथ उसकी टाइप चेंज करनी है। अगर आपको कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो वो टॉपिक लिखें और फाइल टाइप आपको, चूंकि हमें पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो हमने फाइल टाइप लिखना है PPTX या PPT। अगर डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए तो .doc, अगर PDF फाइल चाहिए तो .pdf, अगर एक्सेल फाइल चाहिए तो .xlsx या XLS। इस तरीके से आप अपनी मर्जी की कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगली टिप पे चलते हैं। अगर मैं लिखता हूं एजुकेशन इंप्रूवमेंट, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत से मिक्स से रिजल्ट आते हैं। मैं चाहता हूँ एजुकेशन इंप्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैं प्लस पाकिस्तान के साथ लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें पाकिस्तान का वर्ड तो होना ही होना चाहिए। तो अब जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का वर्ड उसमें ज़रूर होगा। तो आपने गूगल को ये बताना है कि भाई ये डेटा तो मुझे ज़रूर चाहिए। इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। इसी तरीके से हम माइनस साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ओरिजिन ऑफ एप्पल, तो गूगल ने हमें रिजल्ट दिए एप्पल फ्रूट के बारे में और मैंने जानना था एप्पल कंपनी के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस साइन फ्रूट, तो मुझे एप्पल फ्रूट से रिलेटेड रिजल्ट्स नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे वो मुझे स्पेसिफिकली एप्पल कंपनी के बारे में रिजल्ट देगा। अब जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपका बहुत बहुत टाइम सेव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ वर्ड्स लिखने हैं और वो वर्ड्स उसी ऑर्डर में आए जिस ऑर्डर में आपने लिखे हैं और एग्जैक्टली उन्हीं स्पेलिंग के साथ आए, तो आपने करना ये है, आपने इस्तेमाल करना है कोट्स का। आपने कोट्स में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपने देखना है ये कोड किसने लिखा है, तो आपने एंटर कर देना है। अब वही रिजल्ट्स आएंगे जिसमें इसी ऑर्डर में और इसी स्पेलिंग के साथ स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी। अगर आप कोई देखना चाहते हैं कोई लाइन किस बुक में से है, किस आर्टिकल में से है, तो आपने कोड्स का इस्तेमाल करना है। तो आपको उसका सोर्स पता चल जाएगा कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसी तरीके से अगर आप किसी खास जॉब की सर्च में हैं तो आप कोर्स के अंदर उस जॉब को लिखें और उसी जॉब से रिलेटेड आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, तो अब आपके पास YouTube एनालिटिक्स मैनेजर से रिलेटेड जहां जहां जॉब्स पड़ी होंगी आपके वही रिजल्ट्स आएंगे, बाकी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे साइड में। इसे डबल कोर्स का हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लिखना है ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट और प्लस ईमेल। तो अब ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ईमेल एड्रेसेस हैं उनके रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। समटाइम्स होता है कि हमें कुछ कुछ बातें याद होती हैं और कुछ हम भूल जाते हैं, तो इसी कंफ्यूजन को हम गूगल को भी बता सकते हैं कि हमें कुछ बातें याद हैं और कुछ बातें हमें याद नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि कोई हिस्ट्री म्यूजियम था लाहौर में, तो मैं लिखूंगा
हिस्ट्री, स्टैटिक का हम इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे म्यूजियम, और इसके साथ हम प्लस करके लाहौर लिख सकते हैं। तो लाहौर में जितने भी हिस्ट्री म्यूजियम्स होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो स्टैटिक का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि मुझे ये 2 वर्ड्स तो चाहिए ही चाहिए और बीच में कोई वर्ड है जो कि मिसिंग है। तो उस म्यूजियम का नाम क्या था, आई जस्ट फॉरगेट इट। तो मैं इस तरीके से स्टैटिक का इस्तेमाल करते हुए उन सर्चेस को ऊपर ला सकता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नई टिप के ऊपर। आपने किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कोई खास मटेरियल सर्च आउट करना है तो आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है साइट का। तो आपने लिखना है साइट कॉलम उस वेबसाइट का नाम। फॉर एग्जांपल मैं कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ऊपर जॉब्स देखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा कायदे-ए-आज़म university.edu.pk उस वेबसाइट का एड्रेस और मैं लिखूंगा कैरियर। तो अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट से पे जितने भी कैरियर से रिलेटेड रिजल्ट्स होंगे वो मैं देख सकता हूँ। समटाइम हमें कोई वेबसाइट बहुत पसंद आती है और हम चाहते हैं कि उससे रिलेटेड और भी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं रिलेटेड का कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा, रिलेटेड कॉलन, और फिर मैं लिखूंगा उस वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल daraz.pk। तो daraz.pk से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगी उनको मैं यहां से व्यू कर सकता हूं। लास्ट टिप में हम जब भी कोई सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सर्च करता हूं तो मेरे सामने जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं डेट वाइज। मैं यहाँ पे टूल्स को क्लिक करूंगा और मैं लिखूंगा कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने लास्ट 24 आवर्स में जो भी पोस्ट लगाई है वेबसाइट पे, सिर्फ मैं उन्हीं को देखना चाहता हूं तो मैं उनको देख सकता हूं। इसी तरीके से लास्ट 24 आवर्स में कोई इमेज अपडेट हुआ है, कोई न्यूज़ है या कोई वीडियो अपडेट हुई है तो मैं सिर्फ उन्हीं को व्यू करना चाहता हूं तो मैं यहां से भी क्लिक करके रिजल्ट्स को मैं देख सकता हूं।